नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को सुबह मैंने बताया था कि आज यूपी टेट का पेपर है और यूपी टेट के पेपर में जो खामियां निकल कर सामने आई हैं वो एक पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे कि सरकार ने बोला था कि जो बसों में विद्यार्थी जो होंगे वो फ्री में आएंगे और जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सी जगहों पे गड़बड़ियाँ मिली हैं। कंडक्टर ने विद्यार्थियों से पैसा लिया है और उन्होंने एडमिट कार्ड दिखाने पर भी उन्होंने साफ बोला कि ऐसा शासन से हमारी तरफ कोई आदेश नहीं मिला हुआ है। अब ये तो बात अलग है, लेकिन आज यूपी टेट के पेपर में जो प्राथमिक स्तर का पेपर था, जो 10 बजे से पेपर था प्राथमिक स्तर का 1 से 5 तक का, उसमें ये बताया जा रहा है कि पेपर जो है वो 2017 का ही उठा के दे दिया गया है। मतलब कि 2017 का पेपर वो 2022 के पेपर में दे दिया गया है। उसमें से कम 90 क्वेश्चन जो हैं वो हूबहू ऐसे ही उतार दिए गए हैं। अब ये समझ में नहीं आता है सरकार को कि 1 महीने का उन्होंने टाइम भी लिया, 2 महीने उनके पास था, उसके बाद भी वो लोग विशेषज्ञों को बुलाकर नया पेपर नहीं बनवा पाए। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि हूबहू वही क्वेश्चन उठा के 2017 के पेपर का उठा के इस समय दे दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि WWF से आशय क्या है। एक क्वेश्चन ये था, फूलों की घाटी अवस्थित है। एक क्वेश्चन ये था, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ये तीनों क्वेश्चन 2017 में आए हुए हैं और हूबहू ऐसे ही पेपर को उतारकर 2022 के पेपर में दे दिया गया है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। ये क्वेश्चन एक। मकर रेखा है, ये क्वेश्चन था। इकोसिस्टम शब्द जो है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एक क्वेश्चन ये था। ध्रुव तारा कहाँ जाता है? ये क्वेश्चन था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। एक क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। एक क्वेश्चन, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। एक क्वेश्चन ये हो गया। भारतीय संसद द्वारा जो जैव विविधता अधिनियम पारित कब किया गया था? एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा संबंधित है। एक क्वेश्चन ये था। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय को अपनाया था? दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? एक क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? दूसरा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? अगला क्वेश्चन, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? एक पोर्शन से आप ये मानिए कि ये पर्यावरण का पोर्शन है, 5 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन से केवल 20 से 22 क्वेश्चन को उतार लिया गया है। केवल यही नहीं, 5 पोर्शन से ही 22 से 20 से क्वेश्चन जो हैं 2017 के पेपर का उठा के 2022 के पेपर में यूपी टेट के में रख दिया गया है। अब आप सोचिए कि सरकार कितनी जल्दीबाजी में थी कि उसको ये नहीं कि विशेषज्ञों को बुलाकर पेपर बनवाकर बच्चों को दिया जाए, वही पेपर उठाकर छाप दिया और वही बच्चों को दे दिया। अब दिक्कत यह है कि बहुत से यूट्यूबर हैं वो बस घपला हो गया तो पेपर को कैंसिल कर दो। बच्चे तो मांग करेंगे ही कि आप पेपर कैंसिल करिए। अच्छी बात तो यह है कि आप अगर पढ़ के गए होते 10 साल का क्वेश्चन पेपर तो आपके लिए तो बहुत आसान होता, क्योंकि सरकार ने अपना काम पूरा कर दिया। भले ही वो छाप के दे दिए हो तो उनकी दिक्कत है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सरकार ने पेपर करवाया है तो आपके लिए तो, अगर एक व्यक्ति जो पढ़ाई करता है कम से कम 10 साल 15 साल के पेपर तो हल करके जाता ही है ना। जो बच्चे दिए हुए हैं जो हल्ला कर रहे हैं कि पेपर को कैंसिल कर दिया जाए, तो आप सोचिए कि ये छोटी छोटी बातों से पेपर अगर कैंसिल होने लगे तब तो आप ये मानिए कि आपका चुनाव के बाद पेपर कब होगा, सरकार पेपर कब करवाएगी, उसके बाद भर्ती कब आएगी, कब आप कंपटीशन में बैठेंगे, सुपर टेट कब देंगे। सरकार ने अपना काम कर दिया, सरकार से गलती हो गई, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी थी कि आप 10 साल का पेपर पढ़ के जाइए। अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं, अगर आपका पेपर ख़राब है तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए नया क्वेश्चन था, आप करके आते, अटेम्प्ट करके आते। और दिक्कत यह है कि बस हर बात पे पेपर कैंसिल कर दिया जाए। भाई हर बार पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। पेपर सरकार ने की गलती हम मानते हैं कि सरकार ने गलती कर दी है, पेपर को छपवा दिया, पेपर को उनको विशेषज्ञों को बुलवा कर दूसरा छपवाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ के गए होते। अगर आप पढ़ के गए होते तो ये पेपर बहुत आसान होता आपके लिए, आप 150 में 125 130 करके आए होते। और दूसरी गलती सरकार की ये है कि विद्यार्थियों को आज एंट्री नहीं दी गई। बहुत सी जगह देखा गया कि विद्यार्थी गए, बाहर रोते बिलखते रहे कि हमको एंट्री दे दी जाए। 9 बजे 8:30 बजे से ही गए, लेकिन उनको एंट्री नहीं दी गई। अब व्यवस्थाएं जो भी हों, लेकिन पेपर मुझे तो नहीं लगता कि कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि
पेपर अगर कैंसिल हो गया तो ये मानिए कि सुपर टेट का इंतज़ार जो कर रहे हैं बच्चे, वो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर ये आपकी भर्ती अगले साल चली जाएगी। इतना आसान नहीं होता है कि हर बार पेपर कैंसिल हो जाए, हर बार जो आप चाहें वही हो जाए। सरकार से गलती हुई है, लेकिन आपकी भी गलती है कि आप पूरा पढ़ के नहीं गए। आपके लिए वो सभी क्वेश्चन नए क्वेश्चन थे। अगर आप पढ़ के गए होते तो पूरा क्वेश्चन करके आप आए होते तो आप हल्ला नहीं करते कि पेपर को कैंसिल कर दिया जाए। इसलिए पेपर कैंसिल तो नहीं लगता कि सरकार करेगी, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में और बहुत रिस्क लेकर सरकार ने पेपर करवाया है। कुछ आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आपको पढ़ के जाना चाहिए 10 साल का पेपर। सरकार से गलती हो गई, लेकिन आप ये बताइए कि कौन सा हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा पेपर है जहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। यहाँ पे दिक्कत बस एक हो गई कि 2017 के 90 क्वेश्चन ही उन्होंने उठा के रख दिए। लेकिन आप अगर पढ़ के गए होते तो 90 क्वेश्चन आप करके आए होते। दिक्कत बस पेपर कभी कैंसिल, पेपर आउट हो जाए तब कैंसिल कर दीजिए, पेपर रिपीट हो जाए तब पेपर कैंसिल कर दीजिए। ऐसे थोड़ी ना चलता है कि हर बात पे पेपर कैंसिल ही कर दिया जाए। अगर आप सोचिए, एक बार आप बैठ के सोचिए कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ के गए हों या ना पढ़ के गए हों, वो 1 साल का हो या कल का ही पेपर उठा के रख दिया जाए। अगर आपने नहीं पढ़ाई की है तो क्वेश्चन भी आपके लिए नए क्वेश्चन ही हैं, आपको करके आना चाहिए था। उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि पेपर कब का है। अब देखते हैं कि सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। सबकी नज़र उस पर होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।